हम खड़े हैं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के कुड़ोली ग्राम में। हम जानेंगे आज बालिका से कुड़ोली गांव में क्या है शिक्षा की सुविधा को लेकर और विधायक के कार्यकाल में क्या शिक्षा को लेकर यहां गांव में अहम कदम उठाए गए हैं। विधायक के कार्यकाल को 5 साल पूर्ण हो चुके हैं, वापस विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। शिक्षा को लेकर आपके गांव में क्या कार्य हुए हैं और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे इस गांव में शिक्षा को लेकर अभी विधानसभा के जो पिछले बार हमारे चेतन लूडी नेता थे वहाँ पे अभी कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे गांव में पहले भी 8 तक स्कूल था, वही अभी है। अभी वैसे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव में ना तो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट नहीं है तो कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल 12th तक होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ पाएँ। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ये सब कुछ। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ अपने बच्चों को। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे गाँव में एक 12th तक स्कूल हो जिसमें सब बच्चे आराम से पढ़ पाएँ। जिस तरह देखा जा स्कूल हो जाएगा तो बहुत जिस तरह देखा जा रहा है सरकार ने अभी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों की घोषणाएं की है, तो आपके ग्राम में भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है? नहीं खुला है। तो क्या रीजन रहा है और यहाँ पे शिक्षा को लेकर जो आपके स्कूल है कितने टीचर रोज आते हैं पढ़ाने के लिए? टीचर देखो, मैं खुद अभी मैंने बीएड किया है तो मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जाती थी। टीचर्स तो है पर इतने बच्चे भी नहीं आते क्योंकि इतने ज़्यादा कुछ सुविधा नहीं है स्कूल में। बच्चे आते नहीं है कुछ ज़्यादा, और इतनी 12th तक अगर स्कूल होगी तो बच्चे आएंगे। शुरू में जो शिक्षा है बच्चों की नींव मजबूत उनके फर्स्ट क्लास से ही होती है। वहाँ पे उसमें जैसे अगर 5th तक या 10th तक जो सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम बन जाए तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे, उनका थोड़ा दिमाग स्तर मजबूत होगा। तो उसके लिए हम सब यही चाहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल खोले। इतना टाइम हो गया है, 8 तक स्कूल है। पहले हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो अब कोई स्कूल ही नहीं है तो बच्चे बाहर भी नहीं जाते, लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती है बाहर जाके। घर वाले इतने कोई घर वाले नहीं भेजते हैं। अगर 12th तक गांव में स्कूल होगा तो बच्चे गांव में ही पढ़ पाएंगे, लड़कियों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, आगे पढ़ पाएंगे उसमें। आप बाहर शिक्षा के लिए जाते हैं तो क्या यहाँ से साधन की सुविधा है शिक्षा को लेकर? नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मुझे यहाँ पे से 1.5-2 किलोमीटर बाहर जाके बस पकड़नी पड़ती है, वो भी बस टाइम से कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे ही होता है। तब कभी किसी को बोलना पड़ता है कि मेरे को छोड़ गया हो, कभी किसी को बोलना पड़ता है। तो मेरा कॉलेज भी दूर है तो मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। पास में हमारे कॉलेज भी, अब गवर्नमेंट कॉलेज अभी खाटू में खुला है और उससे पहले हमारे पास कोई पास में कॉलेज भी नहीं था। आप गवर्नमेंट कॉलेज खाटू में जाते हैं तो वहाँ पर क्या शिक्षा को लेकर पूर्ण सुविधाएं हैं? नहीं, मेरे अभी वहाँ पे कोई एडमिशन नहीं है, लेकिन अभी इसी साल वहाँ पे कॉलेज खुला है। तो अभी जो मेरी बहन है, छोटी बहन है, वो भी उसका डीडवाना में एडमिशन हो रखा है। मैंने जहाँ जाइल से बीएड की हुई है तो वहीं पे हमें दूर ही जाना पड़ता था। डीडवाना भी हमसे 35-40 किलोमीटर दूर है, वहीं जाइल भी हमारा 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है। पास में कोई कॉलेज ही नहीं है। नमस्कार साथियों, आज डीडवाना समाचार चौपाल के कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के कुड़ोली ग्राम के अंदर, जहां हम बात करते हैं महिला रिजर्वेशन की। जो हर सरकार महिला रिजर्वेशन को बढ़ावा देती है और अगर गांव की अपन बात करें तो महिलाएं गांव की हर समस्याओं से वाकिफ़ होती है। हम आज डीडवाना समाचार की टीम चौपाल के माध्यम से कुड़ोली गांव में पहुंची है और यहां हम जानेंगे महिलाओं से क्या है गांव की समस्याएं, क्या है गांव का इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर रुझान। हम जानेंगे महिलाओं से कि महिलाएं क्या चाहती है और क्या इस ग्राम की समस्याएं हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे महिलाओं से कि क्या महिलाएं इस गांव की समस्या को लेकर है, क्या आपके गांव की समस्याएं हैं और गांव में क्या चुनाव को लेकर माहौल है और क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव में एक गाड़ी आनी। गाड़ी किसकी? बस, स्कूल बस? नहीं बस सवारियाँ, एक नालियाँ बननी। कितने टाइम से मतलब यहाँ पे गाड़ियों की सुविधा नहीं है, यातायात ये पानी आना पूरा टाइम पर कितने सालों से समस्या चली आ रही है पानी की, बसों की जो है? हाँ, जिस तरह देखा जा रहा है यहाँ पे काफ़ी समस्या है गांव में। चौपाल के तहत सभी महिलाएं कह रही है, तो हम जानेंगे और भी अन्य महिलाओं से गांव की क्या समस्या है, गांव की क्या समस्या है गांव की। गांव की एक तो नाली बनानी चाहिए मेरे को गांव में। एक गांव में स्कूल नहीं है प्राइवेट बच्चों के लिए, एक नाम को ने गाड़ियाँ की सुविधा नहीं है। आज बच्चा बीमार पड़ गए तो एक कोस पैदल जाना पड़े एकली लुगाई ने। बस सुविधा माँ के गाड़ी बस की जरूर करे। जो और भी समस्या है जैसे आपने कहा नाली की तो एक आधा है। 5 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा तो उसमें किसी तरह का कोई विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ विकास कार्य। आप आपका घर बढ़ाए है विकास कार्य की कौन सुविधा करी? गाँव में गरीबी है। हाँ, गरीबी है। अब विधानसभा चुनाव है, आपका क्या रुझान है? आपकी आने वाली सरकार गरीब आदमी के लिए चलानी चाहिए कि आप किसको अपना मत देना चाहेंगे?
क्या गांव की समस्याएं हैं? समस्या सगली है गांव मके की। सगळी समस्या आहे मके काही- की समस्या मग- कोणी मग लिए 5 तो- साल हाँ। के मायने मन हारी कोणते क्या मके की समस्या कोई की कोण करी अब भगवान को सन्नू लिया तो को मके क्यों ही देखनी कोई सुविधा हुए तो अरे मके तो की कोई गाड़ी आवे ने टाबर बीमार हो जाए तो लुगाई एकली लेर बट जाओ बाजी बाजी पाची गाड़ी नहीं आए रात को हो जावे तो कोई कन पीछे को साधन वेर को नहीं है गाड़ियां घोड़ा कटू दे रहा मगन कोई साधन नहीं है पानी को नहीं है नाली को नहीं है स्कूल को नहीं है कोई गाड़ी को नहीं है कोई मगर अस्पताल को है, माने तो इन बोर्ड दे दो इन दे दो इन में तो यही क्या डॉक्टर कटे अस्पताल में है। मगर का कोई साधन अस्पताल बना दियो तो कहीं अस्पताल में डॉक्टर कौन बैठे? सरकार कह रही है कि हम हर ग्राम में सीएससी पीएससी छोटे चिकित्सालय खोल रहे हैं, तो आपके गांव में भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा खुला है? हाँ, खुला है पर उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं आता है। तो कब ये जो चिकित्सालय है, मिनी चिकित्सालय आपके गांव में खुला था? और लगभग 1 साल हो गया है उसको, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। नए जो भी छोटा मोटा अगर जुकाम भी हो गया तो भी हमें बाहर जाना पड़ता है आगे, हाँ, और ये- उसके लिए भी हमारे पास कोई गाड़ियाँ कोई सुविधा नहीं है। सड़क हमारे गांव की टूटी हुई है पूरी की पूरी, वहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं। जिस तरह 5 साल में कांग्रेस का कार्यकाल रहा है, यहाँ से विधायक रहे हैं चेतन डूडी, तो उन्होंने आपके गांव में क्या विकास कार्य करवाए? हमें तो कुछ भी विकास नहीं दिख रहा है। अब अगली सरकार जो आए भी, हमें उनसे यही उम्मीद है कि हमारे गांव में कुछ प्रोग्रेस करवाए वो, तो अच्छा होगा। अब बाकी सारी सरकार वैसे ऐसी ही होती है, हमें तो कभी किसी ने कुछ करके दिया नहीं है हमारे गांव के लिए। तो आप अगर कोई जो सब कुछ अच्छा करेगा हम लोग उसकी तरफ से हमारा मत है। कॉलेज भी आप जाते होंगे, तो आपसे कितनी दूरी है यहाँ से कॉलेज? यहाँ से मेरा कॉलेज कम से कम 40-45 किलोमीटर पड़ता है। उसके लिए मुझे 3 बसें चेंज करके जाना पड़ता है यहाँ से, वो भी सुबह कोई भी बस नहीं आती है। यहाँ से मैं अकेली लड़की हूँ, यहाँ से मैं वहाँ पे अपने कॉलेज पे अकेली जाती थी। यहाँ पे कोई भी बसें नहीं है। यहाँ से सुबह उठे हो जल्दी जाओ, कभी किसी के साथ किसी को बोलो कि मेरे को छोड़ के आए। यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाहर हमारे बसें आती है, वहाँ पे भी सुबह कोई जल्दी बस कोई नहीं आती। 9 बजे के बाद में बस आती है, जिससे हमारे कॉलेज लेट हो जाता है। फिर वो कोई समय सड़कें हैं वो टूटी हुई है पूरी तरह से, कोई जाना चाहे तो जा नहीं सकता। जैसे मेरे पास स्कूटी है, मैं चलाना चाहूँ तो वो चल भी नहीं पाती। इस तरह की सड़कें हैं यहाँ पे, और ना हमारी सड़कें बनी है, ना हमारे पानी की कोई सुविधा है। और नाला जो हमारे घर आप देख सकते हो यहाँ, आज तो चलो नेताजी आए उनके लिए हमने कर दिया ये सब कुछ। बाकी हमारे गांव का देखते हैं आप हाल, इतना गंदा हो रखा है पूरा। एक नाले की सुविधा तो होनी चाहिए कम से कम, हमारे गांव के पानी का निकास हो सके उससे अच्छे। जिस तरह सरकार कह रही है कि हम हर ग्राम में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, तो हमारे गांव में इंग्लिश मीडियम तो छोड़ो, हिंदी मीडियम जो है वो भी बाहर 8 इंटी तक कर दिया बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बाहर ही कम से कम 12th तक गांव में स्कूल होना चाहिए, बाहर जिसमें इनकी तो बच्चे लड़की पढ़ को कोई सके। भी पढ़ा सके गरीब ना। बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर स्कूल होनी पाता है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। लड़के हो चाहे लड़के हो, कोई बड़ी बात नहीं, हर मगर कोई गाँव अफोर्ड थोड़ी की कर बाहर सकता है इतनी इतना स्कूल होनी चाहिए कि उनके पास सरकारी। पैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो एक स्कूल होना चाहिए 12th तक, जिसमें सब बच्चे पढ़ जाए। और हिंदी इंग्लिश मीडियम ना सही तो कम से कम हिंदी मीडियम ही हो, जिसमें बच्चे पढ़े। सब बच्चे नहीं पढ़े, उनकी सुविधा को मतलब जो है उनके शिक्षा स्तर को भी सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे वो शिक्षा भी इतनी अच्छी नहीं है। आप क्या मांग करना चाहेंगी आने वाली सरकार से कि किस तरह का आपका गांव होना चाहिए? हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि पानी गरीबों के जिसके लाइट नहीं उसके लाइट, और ये पानी का नाली है वो नाली गांव के मायने नाली होनी चाहिए, बस की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी बात कि गरीब लोग है वहाँ के एक सा क्या गांव है, अभी गांव के मायने कोई के मजदूरी है कोई के नहीं है, तो नाडी खाबड़ो सड़क की भी चलानी चाहिए, छोटो मोटो काम वो भी देना चाहिए हैं। और सब गाँव में सड़कें चल रही है, हम लोग सब जना बैठा है, आदमी कमाए के बाहर से भेजे तो खा लियो, नहीं तो घर में बैठी बैठी भूखा मरो। नरेगा की सुविधा भी नहीं होती है, चलती है कभी नरेगा तो उसमें भी वो 10-15 दिन चली, किसी की लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ वो नरेगा खत्म हो जाता है उसमें। जो गरीब लोग हैं उनको नरेगा नहीं मिल पाता है उससे।